बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दफ़ा दरूद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। अल्लाह पाक हम सबको नबी रहमत की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और हमारा खातिमा बिल ईमान फरमाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अक्सर जगह पे ये सवाल पूछा जाता है कि पीर और मुरीदनी का पर्दा, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। नंबर 2, औरत नामहरम पीर का हाथ चूम सकती है। नंबर 3, कि गैर औरतों से हाथ मिलाने का अज़ाब क्या, चाहे वो पीर हो चाहे वो आम कोई इंसान ही क्यों ना हो, गैर औरतों से हाथ मिलाने का क्या अज़ाब है इस्लाम में। क्या औरत कुरान सीखने के लिए घर से बाहर जा सकती है। नंबर 5, क्या औरत किसी पीर से तालीम हासिल कर सकती है। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में आपको मैं कोशिश करूंगा कि मुकम्मल रहनुमाई दे सकूं इन 5 सवालों के बारे में। कुरान क्या कहता है और हदीस क्या कहती है। जुड़े रहिए वीडियो के आखिर। पहला सवाल, पीर और मुरीदनी का पर्दा। यहाँ नामहरम पीर से भी औरत का पर्दा है। इस्लाम ने हराम करार दिया है इस चीज को कि औरत किसी पीर से अगर पर्दा नहीं करती। आला हजरत अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पर्दा के हवाला से चाहे वो पीर है या कोई आम इंसान है, सबके लिए हुक्म जो है वो यकसा है। चाहे वो पीर है या चाहे कोई और बंदा है, उसके लिए इस्लाम यही कहता है कि गैर महरम औरत से हाथ नहीं मिलाया जा सकता। इसको इस्लाम में हराम करार दिया है। नंबर 2, औरत नामहरम पीर का हाथ चूम सकती है। इसका सादा सा जवाब है कि किसी भी इस्लामी बहन का नामहरम पीर का हाथ चूमना हराम है। अगर ना रोके तो पीर भी गुनहगार होगा। इस हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल मैं आपको बताता हूँ। हजरत आयशा रज़ी ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सरकार जब औरतें आपके पास बैत होने के लिए आती तो आप उनसे फरमाते, जाओ मैंने तुम्हें बैत किया। खुदा की कसम, बैत करने में आपका मुबारक हाथ कभी किसी औरत के हाथ के साथ नहीं छू। हजरत उमामा रज़ी ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं चंद ख़वातीन के साथ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई बैत होने की, तो आपने फरमाया मैं औरतों से मुसाफा नहीं कर। साबित ये हुआ हदीस की रूह से भी कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी ख़वातीन आती थीं बैत होने के लिए, लेकिन आप उनको मना फरमाते थे कि मैं औरतों से हाथ नहीं मिलाता। गैर औरतों से हाथ मिलाने का अज़ाब क्या है इस्लाम में। अगर कोई पीर, ये तो बड़ी दूर की बात है कि कोई पीर किसी औरत को कहता है कि मेरा हाथ चूमो, बल्कि सिर्फ उनके साथ अगर हाथ मिलाए भी तो इसका अज़ाब भी कम खौफनाक नहीं है। फकी समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते हैं कि दुनिया में अजनबी औरत से हाथ मिलाने वाला बरोज़े क़यामत इस हाल में आएगा, उसके हाथ उसकी गर्दन में आग की जंजीरों के साथ बंधे होंगे। ये इस्लाम ने अज़ाब सुनाया है उन मर्दों के लिए जो किसी गैर महरम औरत के साथ हाथ मिला। नंबर 4, औरत का कुरान सीखने के लिए घर से निकलना। घर के अंदर कुरान सीख सकती है, घर के बाहर क्या काम है। इसका जवाब जो इस्लाम ने दिया कि बेहतर यही है कि घर के किसी महरम के जरिए सीखे, वरना अगर कोई मजबूरी है कि घर में कोई सिखाने वाला नहीं है तो पर्दे की तमाम शरई तकाजे पूरे करे, उसके बाद जाके वो किसी घर के बाहर से कुरान सीख सकती है। औरत का पीर से इल्म हासिल करना, इसकी बात शराइत हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर बदन मोटे और ढीले कपड़ों से ढका है, ना ऐसे बारीक कपड़े हैं कि बदन की रंगत चमके, ना ऐसे तंग कपड़े हैं कि बदन की हालत दिखे, और जाना तन्हाई में ना हो और पीर जुवान भी ना हो, यानी कि बूढ़ा ज़ईफ हो, जिसके तरफैन यानी पीर और मुरीदनी में से किसी एक की जानब से भी शहवत का अंदेशा ना हो, गरज कोई फितना ना हो फिलहाल, तो इल्मे दीन सीखने के लिए जाने और बुलाने में कोई हर्ज नहीं। के शरायत आपने इसमें वाजे की कि बदन जो है वो मोटे और ढीले कपड़ों से ढका हो और कपड़े इतने बारीक ना हो कि जिस्म या बालों की रंगत चमके, और इतने तंग ना हो कि बदन की हालत दिखाई दे, और जो आपका मुअल्लम होगा वो या तो ज़ईफ हो या औरत जो है वो ज़ईफ हो, यानी दोनों में किसी एक में शहवत का अंदेशा ना हो। लिहाज से जाने में, इल्म हासिल करने में कोई गर्ज नहीं है। क्या औरत किसी पीर से बातचीत कर सकती है कि नहीं? का जवाब है सिर्फ ज़रूरत के वक्त कर सकती है। इसकी सूरतें बयान करते हुए आला हजरत अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि तमाम महारम से गुफ्तगू कर सकती है अगर हाजत हो और अंदेशा फितना ना हो, ना तन्हाई हो। पर्दे के अंदर रह के बाज नामहरम से बात कर सकती है। बात की बात है, पीर साहब से उनकी इजाजत के बगैर बातचीत ना की जाए, नेज उनकी गुफ्तगू के लिए भी उन्हें मजबूर ना किया जाए। अगर कोई पीर नहीं बात करता औरतों से तो उनको मजबूर ना किया जाए, लेकिन किसी जगह पे अगर कोई मजबूरी है तो पर्दे की तमाम शराइत जो है वो आला हजरत ने बता दी हैं यहाँ पे कि अंदेशा फितना ना हो
اور تنہائی نہ ہو تو بات چیت کر سکتی ہے۔ کیا پیر اور مریدنی کی فون پہ بات چیت ہو سکتی ہے؟ جواب ہے ہو سکتی ہے، مگر نامحرم پیر صاحب یا کسی بھی غیر مرد سے ضرورتاً بھی بات کرنی اگر پڑ جائے، اول تو کرے نا، اگر کرنی بھی پڑ جائے تو عورت کا جو لب و لہجہ ہے قدرے روکھا سا ہو، تھوڑی سی وہ روکھے انداز میں بات کرے، آواز جو ہے وہ نرم اور انداز بے تکلفانہ نہ ہو، کیونکہ اس کی رعایت بہت مشکل ہے۔ لہذا بہتر یہ ہے ان مسائل کو اپنے محارم کے ذریعے پیر صاحب تک پہنچائے، اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے باپ اور اپنے خاوند کے ذریعے۔